नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ टीम बनारस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा रीजनिंग का दूसरा क्लास है। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि अलग अलग दिनों में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो बिल्कुल इसी लेवल का आपके आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग साथ में हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और लास्ट में बताइएगा आपने 20 में से टोटल कितना क्वेश्चन सही किया। तो चलिए अब हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए कौन सा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर वर्णमाला क्रमानुसार नहीं है। और नीचे आपके 4 ऑप्शन दिया है, ब्लैंक, एलॉय, इम्पटी, बिगिन। तो देखिए इसमें हमें बताना यह है कि वर्णमाला के क्रम अनुसार नहीं है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है। तो इसी तरीके से हमें चेक करना है कि जो भी अक्षर दिया है, जैसे ब्लैंक दिया है, तो ब्लैंक में सभी ए बी सी डी इसी सीक्वेंस में हैं या फिर नहीं है। तो अगर हम लोग पहला ही ऑप्शन देखें तो इसमें देख रहे हैं बी, फिर यल आया है, फिर ए आया है। जबकि वर्णमाला में क्या होता है, तो सबसे पहले तो ए आता है, उसके बाद बी आता है। लेकिन यहाँ पर बी पहले दे दिया है और ए बाद में दिया है। तो यही तो क्रम के अनुसार नहीं है, मतलब पहला वाला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस शब्द का चयन करें जो शब्दों के दिए गए समूह से संबंधित है। यहाँ का शब्दों का समूह दिया हुआ है, जैसे पपीता, सेव और अमरूद। तो हमें बताना है कि इसी समूह से और जो ऑप्शन दिया है, नाशपाती, आलू, बैगन, कद्दू, कौन सा संबंधित है। तो अगर हम लोग ऊपर वाला देखें, जो पपीता, सेव, अमरूद है, एक तरीके से ये फल के श्रेणी में आता है। तो जो पहला वाला ऑप्शन है नाशपाती, ये भी हमारा फल है। बाकी आलू, बैगन और कद्दू क्या है, ये सब्जी है। ठीक है, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि LENTSI का मतलब DLOU है। इसी प्रकार GBI का क्या मतलब होगा। आपके ऑप्शन है HORST, ELLMS, EFT, HINT। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें जंबल करके दिया है। तो इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है। यहाँ पर डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, इसलिए जो पहला वाला दिया है LENTSE, इससे हमें क्या करना है, कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो LENTSI से क्या बन सकता है। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो ये साइलेंट बन रहा है। साइलेंट, यस आई साई हो गया, LENT साइलेंट। ठीक है, अब साइलेंट और यहाँ से अब कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाइए। तो DLOU से क्या बन रहा है, अगर ध्यान से देखेंगे तो लाउड बन रहा है। LOUD, लाउड मतलब शोर शराबा, साइलेंट मतलब शांत। तो यहाँ पर देखिए साइलेंट का बन गया लाउड। ठीक है, मतलब अपोजिट हो रहा है। तो इसी तरीके से अब हमें क्या बनाना है, GBI से। तो GBI देखिए इससे क्या मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, तो बिग बन सकता है, BIG। ठीक है, बिग बन गया। अब बिग का हमें अपोजिट खोजना है। तो बिग का अपोजिट देखिए इसमें से क्या बनेगा, स्मॉल बनेगा। अब स्मॉल देखिए किससे बन सकता है, HORST से बन सकता है, या फिर ELLMS से बन सकता है, या फिर AFT से बन सकता है, या फिर HINT से बन सकता है। तो जो बी वाला ऑप्शन देख रहे हैं, स्मॉल यहाँ से बन जाएगा ELLMS, YSMALL होता है स्मॉल का। तो यहाँ से हम लोग स्मॉल बना लेंगे। तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपस्थित संख्या निर्धारित करें। कहने का मतलब यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया है, एक पैटर्न कोई फॉलो कर रहा होगा, और बीच में जो ब्लैंक है इसमें हमें बताना है कि कौन सा गिनती आएगा। ठीक है, तो देखिए 3 था, 3 से 4 हुआ है, फिर 4 से 6 हुआ है, 6 से 9 हुआ है, 9 से 13, फिर इसके बाद ब्लैंक है, फिर 24 है। तो यहाँ पर हमें पैटर्न खोजना है कि आखिर कौन सा पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा होगा। तो अगर बीच का हम लोग डिफरेंस निकाल लें तो 3 में, तो यहाँ पर 1 मिनट, हाँ, तो देखिए यहाँ पर 3 से अगर +1 करेंगे हम लोग तो 4 हो गया। और 4 से 6 कैसे हो रहा है, +2 हो रहा है। इसके बाद +3 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है। फिर अगर हम लोग 13 में प्लस नेक्स्ट क्या आएगा, +5 आएगा। जब 13 में 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। फिर 18 में +6 करेंगे, ठीक है, +6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा हो गया डी वाला ऑप्शन सही। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रम में 11वां अक्षर कौन सा होगा। करने वाला यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो कर रहा है और पूछ रहा है कि 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए ए में 2 जोड़ दिए तो सी हो गया,
फिर डी ई, मतलब फिर एक के गैप के बाद नेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, तो टोटल हम लोग 11 बना लेते हैं पहले। 1 2 3 हो गया है, 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हो गया यहाँ पर। अब देखिए ए के बाद बी सी हो गया, डी ई हो गया, एफ जी यहाँ जाएगा, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, तो मतलब यू यहाँ पर आ रहा है, तो डी वाला क्या हो गया, यू हो गया। ठीक है, तो यही ग्रहवां अक्षर कौन सा आएगा, तो यू आएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सीना टीना से दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर है और रीना सीना से दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर की दूरी पर है, फिर रीना टीना के सापेक्ष किस दिशा में है। तो जब भी डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो सबसे ऊपर क्या होता है, नॉर्थ यानी उत्तर होता है। नीचे क्या होता है, नीचे होता है साउथ। ठीक है, इसके अपोजिट में इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। ठीक है, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हमारा डायरेक्शन पता चल गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सीना जो है टीना से दक्षिण पश्चिम में है, तो दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम होगा। साउथ और वेस्ट, दक्षिण पश्चिम यहाँ होता है। ठीक है, और दक्षिण पूर्व कहाँ होता है, तो साउथ ईस्ट ए वाला होगा दक्षिण पूर्व। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना। हाँ, तो देखिए कह रहा है तो सीना जो है टीना से दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर है। तो कहीं पर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर टीना है। ठीक है, टीना जो है दक्षिण, टीना कहाँ पर है, सीना से दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो यहाँ पर देखिए टीना है तो सीना कहाँ हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 40 मीटर की दूरी पर। यहीं पर तो है, जो टीना है सीना से दक्षिण पश्चिम है, जो सीना है टीना से दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो सीना यहाँ होगी, टीना यहाँ होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, और जो रीना है सीना से दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर पर है। तो सीना से जो रीना कहाँ है 40 मीटर, दक्षिण पूर्व हमने देखा था इधर होगा, दक्षिण पूर्व 40 मीटर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीना हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है कि फिर रीना जो है टीना के सापेक्ष किस दिशा में है। अब देखिए इस वाले चीज में हमें ये देखना होता है कि किसके सापेक्ष कौन सा पूछ रहा है। तो पूछ रहा है जो रीना है टीना के सापेक्ष, तो टीना कहाँ है, टीना के सापेक्ष रीना किधर है, तो दक्षिण में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रम में आगामी संख्या कौन सी होगी। मतलब यहाँ पर एक पैटर्न दिया है और पूछ रहा है पैटर्न के आगे कौन सा होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले तो हम लोग गैप ही चेक करते हैं कि जैसे 100 से 121 हुआ है तो कैसे हुआ होगा। तो इसमें प्लस 21 हुआ है तब 21 हो गया। अब नेक्स्ट देखिए 121 से 144 हो रहा है तो कितना जुड़ा होगा। तो अगर 121 में हम लोग 23 जोड़ दें तो 144 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए 144 से 169 कैसे हुआ है। तो इसमें अगर हम लोग 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 169 हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो डिफरेंस जुड़ा है, 21 जुड़ा, फिर 23 जुड़ा, फिर 25 जुड़ा। अब नेक्स्ट क्या जुड़ जाएगा, 2 का और डिफरेंस हो जाएगा, मतलब 27 जुड़ जाएगा। तो अगर हम लोग 169 में 27 जोड़ देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया, 6 हो गया, 7 8 9 हो गया, 169 हो गया। मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि टाइम बराबर 20 91 35 तो क्लॉक बराबर क्या होगा। तो देखिए ये वाला क्या है, अल्फाबेट में कौन सा वर्ड है जो है किस सीक्वेंस में है। जैसे ए का अगर हम लोग देखें तो पहले नंबर पे आता है, सी का देखें तो तीसरे नंबर पे आता है, पी का देखें तो 16वें नंबर पे आता है। इसी तरीके से टी देखिए 20वें नंबर पे आता है, आई 9वें नंबर पे आता है, यम 13वें नंबर पे आता है और ई जो है 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, तो यही हमसे पूछ रहा है कि अब क्लॉक भी इसी तरीके से हमें बताना है। तो सी किस, तो इसी तरीके से देखिए अगर हम लोग देखें सी तो तीसरा नंबर पे है। ठीक है, इसके बाद यल होता है 12वें नंबर पे, ओ होता है 15वें नंबर पे, सी होता है तीसरे नंबर पे और के होता है 11वें नंबर पे। मतलब 3 12 15 3 11। तो यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन देख रहे हैं 3 12 15 3 11, ये सी वाला हमारा सही हो जाएगा और बाकी के ऑप्शन तो गलत हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रम में 7वीं संख्या कौन सी होगी। यहाँ पर भी कोई पैटर्न दिया है और हमें बताना है नेक्स्ट कि 7वें स्थान पे कौन सा आएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए कैसे हो रहा है, 3 से हुआ 6, फिर 6 से 12 हो गया, फिर 12 से 24 हो रहा है। तो यहाँ पर पैटर्न देख रहे हैं, 3 गुना 6, 6 गुणे 2 12,
12 गुणे 2 24, अब 24 गुणे 2 48, 48 गुणे 2 96, अब 96 गुणे 2 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 96 गुणे 2 6 दूना 12 9 दूनी 18 1 19, 192। मतलब सी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो इसमें ए वाला पैटर्न था, इंटू 2 करना था, मतलब 2 गुना करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बी जो है ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है, सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर और डी के पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पर है, ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर और एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और पूछ रहा है कि ए के सापेक्ष एफ की दिशा क्या होगी। तो फिर से हमें देखिए पता होना चाहिए नॉर्थ साउथ, तो सबसे ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो सबसे पहले जब आपके दिमाग में डायरेक्शन रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। अब चलिए क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं कि कह क्या क्या रहा है। तो कह रहा है जो बी है ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अब यहाँ पर कह रहा है ए के पश्चिम में बी है, तो सबसे पहले तो ए बना लीजिए, ठीक है। अब ए के पश्चिम में यहाँ पर बी हो गया, कितने किलोमीटर पे, तो 2 किलोमीटर पे, ठीक है। यहाँ पर 2 किलोमीटर हो गया, 1 मिनट। और क्या कह रहा है कि जो सी है अब कहाँ पर है, बी के उत्तर में, बी के उत्तर में 1 किलोमीटर। अब बी का उत्तर कहाँ होगा, ऊपर होगा, यहाँ पर सी है 1 किलोमीटर यहाँ पर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि और जो सी कहाँ था, डी के पूर्व में 2 किलोमीटर। अब डी का पूर्व कब होगा, जब यहाँ पर ए रहेगा, तो डी का पूर्व में सी है कितने, 2 किलोमीटर पे, यहाँ पर 2 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि ई जो है डी के दक्षिण में, अब डी का दक्षिण किधर है, डी का दक्षिण नीचे होगा, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जा रहा है, ई आ रहा है, ठीक है। कितने किलोमीटर पे है, तो 4 किलोमीटर पे, यहाँ पर ये 4 किलोमीटर हो गया, ठीक है, ये 4 किलोमीटर, ठीक। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, और जो एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर, मतलब ई क्या है, एफ के पश्चिम में है, इसका मतलब 5 किलोमीटर, यहाँ पर देखिए 2 यहाँ था 2 यहाँ था, तो 5 जब भी आएगा तो आगे तक जाएगा, यहाँ पर एफ हो गया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ए के सापेक्ष एफ किस दिशा में है। अब ए हमारा यहाँ था, एफ हमारा यहाँ पर है, पूछ रहा है ए के सापेक्ष में एफ की दिशा, तो ए के सापेक्ष में एफ कहाँ पर है, यहाँ पर तो देखिए नीचे आ रहा है, मतलब दक्षिण है, और इधर कौन सा है, पूरब है, मतलब दक्षिण पूर्व हो जाएगा, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है दिए गए कथन और निम्नलिखित धारणाओं को सही समझें और निर्णय लें कि कथन में कौन सी धारणाएं अंतर्निहित हैं। कथन दिया है पानी बचाओ पृथ्वी बचाओ, और धारणा दिया है पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है, और सेकंड धारणा दिया है पानी रंगहीन होता है। यहाँ पर हमें पूछ क्या रहा था कि कौन सी जो धारणाएं दिया है इन्हें हमें सही समझना है, मतलब पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है, ठीक है ये, और सेकंड दिया है पानी रंगहीन होता है। निर्णय लें कि कथन में कौन सी धारणा अंतर्निहित है, तो कथन में हमें बताना है कौन कौन सा धारणा अंतर्निहित है। तो देखिए पानी बचाओ, ये कहीं पर हमें दिख रहा है कि जो धारणा दिया है उसमें पानी बचाने के बारे में कहीं कहा गया है, जबकि कहा गया पानी रंगहीन है, तो ये तो हमें मिल नहीं रहा है। सेकंड क्या कह रहा है कि पृथ्वी को बचाओ, अब यहाँ पर दिया है पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है, न कि पृथ्वी बचाओ है, तो कहने का मतलब है कि न तो धारणा 1 और न ही धारणा 2 अंतर्निहित नहीं है, मतलब सी वाला। तो यहाँ पर एक बार मैं आपको फिर से और समझा देता हूँ। कह रहा है कि जैसे जो धारणा यहाँ पर दिया हुआ है हमें बताना है कि कथन में है कि नहीं है। तो धारणा में तो दिया था कि पृथ्वी में खतरों से बचाती थी, लेकिन कथन क्या कर रहा है कि पृथ्वी को बचाओ, तो ये तो कहा नहीं था। इसी तरीके से सेकंड वाला था कि पानी रंगहीन है, जबकि ऊपर वाले कथन में दिया था पानी बचाओ, तो इसलिए न तो धारणा 1 और न ही धारणा 2 अंतर्निहित है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो पहले पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा पद तीसरे पद से। कहने वाला यहाँ पर दिया है विनस संबंध है इससे, तो पूछ रहा है अर्थ का किससे संबंध होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए वी के बाद यक्स आया है, मतलब बीच का डिफरेंस कितना हुआ, डब्ल्यू यक्स, मतलब बीच में 1 का डिफरेंस आ रहा है। फिर ई के बाद देखिए जी आया है, एफ जी, मतलब यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस आ रहा है। एन के बाद ओ पी, ठीक है, यू के बाद भी डब्ल्यू, यस के बाद यू भी, मतलब +1 हो रहा है। +1 नहीं, यहाँ पर +2 होगा, मतलब बीच का डिफरेंस जो है 1 का है। तो इसी तरीके से देख लिए ई के बाद एफ जी, जी देखिए कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन हो सकता है या तो दूसरा हो सकता है, ये वाला तो दोनों हट गया ऑप्शन। ए के बाद अब बी सी आएगा, तो पहले वाले में तो बी दे दिया है तो ये भी हट जाएगा, जो बी वाला ऑप्शन है यही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समीकरणों को हल करने के लिए, ये देखिए थोड़ा सा मैथ का क्वेश्चन है, इसे हम लोग देख लेते हैं।
तो इसमें हमें कह रहा है 90/6 गुणे ब्रैकेट के अंदर 24 - 8 डिवाइड बाई 4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 3। तो देखिए जब भी आपने पढ़ा होगा वर्ड मास या फिर भागु जोग है, तो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन में हमें ब्रैकेट तोड़ना होता है। ब्रैकेट के बाद अगर का हो, कहीं पर का लिखा हो या ऑफ लिखा हो तो उसे तोड़ेंगे। फिर भागु जोग है मतलब भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगा, फिर घटाना होगा। तो चलिए सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर देखते हैं क्या क्या दिया है। तो 24 - 8/4, इस ब्रैकेट के अंदर भी हमें भागु जोग का करना है कि सबसे पहले भाग होगा। तो अगर यहाँ पर 24, ठीक है, -8 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पर 8/4 करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर 24 था, 24 - 2 तो कितना आ जाएगा 22। तो यहाँ तक का मतलब हो गया है हमारे पास, 1 मिनट, हाँ, यहाँ तक देखिए हमारे पास आ गया है 22। अब 22/3 इधर हो गया, और इससे पहले क्या था 90/6। तो 90 में अगर हम लोग भाग देंगे 6 से तो कितना आ जाएगा 15 × 6 = 90। तो यहाँ पर 15 लिख लेते हैं, और 15 डिवाइड बाई 15 इंटू 22/3। अब देखिए यहाँ पर भी सबसे पहले भाग होगा, तो कितना हो जाएगा 15 गुणे 22/3 कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 × 5 = 15 हो गया, और 22 गुणे 5 करेंगे तो 110 आ जाएगा। मतलब ए वाला ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है यहाँ पर देखिए जिस तरीके से लाभ हानि से संबंधित है, उसी तरीके से हमें बताना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा संबंधित होगा। आयाम चौड़ाई से, या फिर अधिक के घाटा से, व्यवहार्य सुसंगत से, खाली रिक्त से। तो देखिए लाभ का हानि हुआ मतलब एक तरीके से अपोजिट हो रहा है। तो जो हमारा बी वाला ऑप्शन है, अधिक के मतलब अधिकता किससे होगा, घाटा से हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने। यहाँ पर देखिए दशमलव वाला गुणा दिया है, तो दशमलव वाला गुणा भी एक बार देख लीजिए, 15.5 गुणे 1.2। तो हमेशा देखिए जो रिजल्ट आता है, तो पहले तो हमें जो दशमलव वाला गुणा हो या नॉर्मल गुणा होगा, जैसे हम लोग गुणा करते हैं वैसे ही कर लेंगे, और लास्ट में हम लोग देखेंगे दशमलव किस स्थान पर कितने स्थान पे आएगा। ठीक है, तो पहले गुणा कर लेते हैं हम लोग। तो 5 में 2 से गुणा करेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10 = 11, 2 1 3, फिर यहाँ पर 5 हो गया, 5 और 1, इसको जोड़ देंगे तो 0 6 8 1, ठीक है, 1860 आ गया। और दशमलव कितने स्थान पे लगेगा, तो यहाँ पर देखिए इसे ऐसे देखते हैं, 5 के बाद कितने स्थान पे है, तो 1 स्थान पे। यहाँ पर 2 के बाद कितने स्थान पे है, तो 1 स्थान पे, मतलब 2 स्थान पे हमारा जो रिजल्ट आया है बाएं साइड से लगेगा। तो 18 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18.60 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब ऑप्शन में देखिए कहीं पर दिख रहा है 18.6 दिया है, 18.06 दिया है, 1.86 दिया है, 186.0 दिया है। तो ये बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद जैसे 6 आ गया, इसके बाद कितना भी 0 लगा दीजिए, मतलब तो कोई नहीं है, तो इसलिए 18.6 ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि जिस तरीके से सोना हार से संबंधित है, उसी प्रकार लोहा किससे संबंधित होगा। तो सोना से क्या बनता है, हार बनता है। तो लोहा से क्या बनेगा, कमीज बनेगा, या फिर फीता बनेगा, पुस्तक बनेगा, या फिर बाल्टी बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि लोहा से क्या बनता है, बाल्टी बनता है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बैग का मतलब फेड है, इसी प्रकार गॉड का क्या मतलब होगा। तो देखिए बैग यहाँ पर लिख लेते हैं, बैग से क्या हो रहा है, फेड, मतलब FED। ठीक है, तो बीच का डिफरेंस देखिए कितना है, बी के बाद CDEF, मतलब यहाँ पर +4 हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट करिए, ए के बाद E आ रहा है, मतलब यहाँ पर भी +4 हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जी के बाद डी आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए माइनस हो रहा है, कितना का, 3 का, यहाँ पर 3 का माइनस हो गया। ठीक, अब इसी तरीके से हमें गॉड वाले में भी देखना है। तो GOD, तो सबसे पहले देखिए इसमें 4 जोड़ना है, तो जी के बाद कितना आएगा, HIJK। तो के देखिए किस में है, तो बस ए में है और सी में है, बाकी 2 ऑप्शन तो कट गए। ठीक है, इसके बाद देखिए यस तो दोनों में दिख रहा है, तो लास्ट वाला हम लोग देख लेते हैं। डी में हमें क्या करना था, 3 माइनस करना था, डी में से जब 3 माइनस होगा तो ए आ जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन मतलब पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जिस प्रकार से 16 संबंधित है 264 से, उसी प्रकार 22 किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो 16 और 264, ये थोड़ा अगर हम लोग देखें तो 16 का स्क्वायर होता है कितना, 256, इसी के आसपास दिख रहा है। तो अगर 256 में हम लोग अब देखते हैं कितना जोड़ दें कि 264 आ जाए। तो यहाँ पर अगर 256 में हम लोग 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 4 हो गया, 6 हो गया, 256,
264 आ गया। ठीक है, कहने का मतलब देखिए यहाँ पर 16 का स्क्वायर हुआ है और फिर 16 का आधा होता है 8, यहाँ पे 8 जोड़ दिया गया है, मतलब स्क्वायर करना है और जो संख्या दिया है उसका आधा जोड़ देना है। इसी तरीके से देखिए 22 का स्क्वायर होता है 484 और 484 में 22 का आधा करेंगे तो 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 9 4 495, मतलब डी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है CARABINER शब्द के अक्षरों द्वारा कौन सा शब्द गठित नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब हमें देखना है कि CARABINER से कौन सा इसमें से ऑप्शन जो दिया है क्रैब, नाइन, बेयर, राइस, कौन सा नहीं बन सकता है। तो देखिए सी तो इसमें है, फिर आर भी है, इसके बाद ए भी है और बी भी है, तो मतलब क्रैब तो बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 9 पे आते हैं। तो 9 में यन दिख रहा है कहीं पर, हाँ यहाँ पर यन है, इसके बाद आई दिख रहा है, आई भी है, फिर यन देखिए डबल यन दे दिया है, जबकि इसमें हम लोग देखें जो हमारे पास एक ही यन है, तो ये वाला तो हम लोग प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक बार यन अगर यूज हो गया तो दोबारा यन कहाँ से लाएंगे। तो यही वाला पूछा है कौन सा गठित नहीं किया जा सकता है, तो 9 हमारा गठित नहीं किया जा सकता है। जबकि बेयर अगर हम लोग देखें तो बेयर में देखिए बी है और यहाँ पर भी हमें बी मिल जाएगा, फिर इसके बाद ए भी मिल जाएगा, आर भी मिल जाएगा और ई कहाँ पर है, ई भी मिल गया। ठीक है, तो बेयर बन गया। और राइस इसी तरीके से अगर हम लोग देख लें तो राइस में आर देखिए हमें मिल जा रहा है, आई भी मिल जा रहा है, सी भी मिल जा रहा है और ई भी मिल जा रहा है, तो राइस भी बन जाएगा। लेकिन 9 के लिए डबल एन हमें नहीं मिल पा रहा है, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। कह रहा है जिस प्रकार लेखक पुस्तक से संबंधित है उसी प्रकार हमारे पास 4 ऑप्शन है, चित्रकार ब्रश से, मूर्तिकार पत्थर से, कुम्हार बर्तन से और नर्तक जूते से। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो देखिए जिस तरीके से लेखक क्या करता है, पुस्तक लिखता है, ठीक है, तो इसी तरीके से जो कुम्हार है क्या करता है, बर्तन बनाता है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, इसका सही उत्तर आप नीचे कमेंट करिएगा। ठीक है, और आपको यह वीडियो कैसा लगा ये भी बता दीजिए और ये भी कमेंट करके बता दीजिए कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया और किस तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं आप बता सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो यहाँ तक देख लिए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 3 भी आने वाला है